Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। शेख सईद बावजीर सोशल वर्कर ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि कर्नाटका में एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश की जानिब से हिजाब को बैन किया गया था और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया था। इस पर वहाँ की अवाम ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और इन्हें वापस भेज दिया और इनकी शर्मनाक हार हो चुकी है। ऐसा ना हो कि सबिता इंदिरा रेड्डी की भी ऐसी हार ना हो जो अक्सर अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करती हैं। ये कहना शेख सईद बावजीर का है। और क्या कहा शेख सईद बावजीर ने, आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज लैब आने का मकसद ये है कि बहुत दिन से मैं कामों में भी रह रहा हूँ और मैं आज जो मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो जेलपल्ली म्यूनसिपल एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के एरिए और रंजीत रेड्डी MP TRS और मुकामी जेलपल्ली म्यूनसिपल के लीडरों का नाम मैं लेना चाहता हूँ। लोग और लीडरों का नाम लेने से मशहूर हो जा रहे हैं। लोग पहचानते नहीं थे, लोग पहचान बना रहे बोले तो वो नाम लेना छोड़ दें। चिंदी छोटे लीडरों का काम तो नहीं कराते लोग, वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। तो मैं थोड़े दिन से बिजी था, थोड़ा मेरा काम चल रहे थे, ऑफिस का काम था और दूसरे काम थे, शादी वगैरह थी। तो लोग समझ रहे उसको लेके जाके फलाने को ऐसा करे तो इनको करते होंगे बोल के मैं एरिया में काम नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे। 8 दिन पहले आके 4 दिन पहले राउंडे में बनाया हूँ रोड के ऊपर वीडियो। अब मैं खासकर आज ये मुद्दा एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जो एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा जेलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर कई इलाके आते, मैं हिसाब नहीं है उतने कॉलोनियाँ आते। एक 10th का फर्स्ट ईयर कॉलेज, सेकेंड ईयर डिग्री कॉलेज आप नहीं बोले, 5 साल आपकी मुद्दत ख़त्म होने आ रही, 6-4 महीने में इलेक्शन भी हो सकता। तो मैं ये बता रहा हूँ मैडम को, आप एजुकेशन मिनिस्टर, पहले आप होम मिनिस्टर थे, वो पीरियड में आप होम मिनिस्टर की चक्कर में आप क्या करें, एरिया को नहीं देखे, पलट के आप हार गए। तिगल कृष्णा रेड्डी जीत गया। तिगल कृष्णा रेड्डी जीत के क्या बोला कि मुसलमान वोट नहीं डाले, मैडम को डाले, मैं मुसलमानों के एरिया में काम नहीं कराता हूँ बोला। पलट के फिर मुसलमान क्या करे, आपको फिर एक चांस दिए, कांग्रेस की रह बात भी, कांग्रेस से आपको जिताए बाद आप क्या करें, फिर आप कहाँ गए, TRS में छलक मारे, फिर मिनिस्टरी लिए बाद आपकी मिनिस्टरी के अंदर आप एक स्कूल 10 फर्स्ट ईयर कॉलेज नहीं लाए। तो मैं खास कर ये बताना चाह रहा हूँ, कर्नाटक के अंदर एक एजुकेशन मिनिस्टर था, उसका नाम मेरे को बीसी नागेश, हाँ BC, उसका नाम है BC नागेश है। एजुकेशन मिनिस्टर था, हिजाब के ऊपर भी उन्हें बैन लगाया था। तो उसका क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि BC नागेश है, ये देखिए कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्टर था इन्हें कर्नाटक का। तो इन्हें स्कूल में हिजाब के ऊपर बैन लगाया था। इसका क्या हाल हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। बैन लगाया था, दूसरा सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा था, तीसरा माइनॉरिटी के कोई स्कूलों में इन्हें सहूलत नहीं दे रहा था, कोई स्कूल माइनॉरिटी का नहीं खोल रहा था। तो इसके ऊपर क्या हुआ, हिजाब लगाने की वजह से एक मेरी बहन मुस्कान जो कर्नाटक के अंदर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोली थी, वही बहन की आज बदौलत है जो कांग्रेस जीती कर्नाटक के अंदर। आज वो बच्ची को भूला जा रहा, वो बच्ची के बारे में कोई याद नहीं कर रहे। वो बच्ची को पूरा हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड हिल गया था वो बच्ची के नारे से। तो सारे हिंदुस्तान और वर्ल्ड की निगाह कर्नाटक पे थी। तो हमारे वहाँ के मुस्लिम कायद जो भी थे XYZ, उन्होंने वहाँ पे कैनवेजिंग किया। कर्नाटक में मुसलमान के एक आप मिनिस्टर बनाए, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, वो दिखाने का नहीं।
तो मैं सबसे ज़्यादा अगर ये जीत का अगर फायदा किसी को है, किसी को फायदा मिला तो ये एक नारे तकबीर मुस्कान हमारी बहन बोलने की वजह से कांग्रेस को फायदा मिला। तो कांग्रेस वो फायदे के बिना पर 2 मिनिस्टर या 3 मिनिस्टर ही कुछ मुसलमानों को दी। तो बच्ची को मत भूलिए, मुस्कान को, वो मुस्कान है जो ये एजुकेशन मिनिस्टर को हारने की वजह 1,60,000 चिल्लर वोटों में ये एजुकेशन मिनिस्टर 18,000 वोट के करीब हारा। 18,000 वोटों से कुछ हार गया एजुकेशन मिनिस्टर। याद रखो, कर्नाटक जो हिजाब बैंड लगाया था, कई चीज़ों पे हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहा था, 18,000 वोटों से कम वोटों से हार गया इन्हें। वहाँ पे कांग्रेस जीत गई या कोई और पार्टी जीत गई। तो बता रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर रहे बाद 10 साल MLA रहे बाद हार सकता। तो मैडम मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ, आप भी एजुकेशन मिनिस्टर है, आप ये मत समझिए कि आप नहीं हारते। याद रखिए, आप एक स्कूल, एक कॉलेज, एक कुछ नहीं खोले अभी तक। आप मुसलमानों को आप धोखे में रख रहे हैं। और एक बात बोल रहा हूँ, उस्मान नगर साहब वालों को भी आप धोखे में रख रहे हैं। जेलपल्ली कई म्यूनसिपल के अंदर काम आप नहीं करा रहे। कई एरिए बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, बोरकर कॉलोनी है, वादे मुस्तफ़ा है, वादे सालेहीन है, और सादत नगर है, सादत नगर के सामने अली नगर है। ऐसे कई एरिए मैं नाम नहीं ले सक रहा हूँ। मेट्रो 4 है, नबील कॉलोनी के बाजू सईद कॉलोनी, वारिस कॉलोनी, ऐसे कई कॉलोनियाँ हैं जो काम नहीं हो रहा। एरागुंडा में काम नहीं हो रहा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कल के दिन इसके जैसा आपका हाल ना हो जाए, नागेश हारा जैसा आप भी हार जाएंगे वैसे से। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप जेलपल्ली म्यूनसिपल में काम करिए, आप डराना छोड़िए, आपके लीडरों को फील्ड को उतर के काम करिए, बोलिए बड़े बड़े वादे मत करिए। आप बड़नपेट देखिए, मीरपेट देखिए, टुकड़ा देखिए। अगर मैं बताने निकलूँगा पब्लिक को तो आप याद रखिए, जो वोट से आप जीते, वोट से कभी आप नहीं जीतेंगे, कभी एजुकेशन मिनिस्टर आप नहीं बनेंगे। ये लास्ट मिनिस्टर ही आपकी, और ये लास्ट MLA रहेंगे हमेशा के लिए। आप समझ रहे हैं कि वो पुलिस से डरा दिए, उनसे डरा दिए, इनसे डराने का नहीं है। आवाम का काम करिए, नागेश के जैसा हो जाएगा आपका भी हाल। ये शेख सईद बावजीर बिना डरे बोल रहा है, जेलपल्ली म्यूनसिपल में काम करता और करता रहेगा। कुछ लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, बोले तो इसलिए वजह नहीं कि लोग मशहूर करते रहे, खाली के लिए उनको पहचानते ना जानते लोग चुप खाली के नामा लेके उनको पहचान बनाते रहे। और हम इतने करोड़ का काम करा दिए, हम इतने करोड़ सेंक्शन कर दिए, हम वो कर दिए। बोलना छोड़ो बाबा, काम फील्ड पे एक कुत्ते की गाड़ी नहीं है तुम्हारे घर, तो बाकी काम कहाँ से करते तुम। ज़्यादा वीडियो लंबा है मगर खास कर सुनिए, अहम है। तमाम लोगों को बोल रहा हूँ, अगर जेलपल्ली में काम नहीं हुआ तो हार का मुकाबला इन लोगों को दिखाना ज़रूरी है, हार का चेहरा इनको बताना ज़रूरी है। चाहे वो कौन सी भी पार्टी जीतने दो, हमारा काम नहीं कराएंगे, 10th का स्कूल, फर्स्ट ईयर कॉलेज नहीं खोलेंगे, आने वाले इलेक्शन में मुद्दा हमारा वही रहेगा। हम आपको ज़रूर हरा के बताएंगे, चाहे आपको कोई भी सपोर्ट करने दो, हम हार रहा के बताएंगे। क्योंकि पहले के जैसा मुसलमान 500,000 में वोट बिकने वाला नहीं है। परेशान हाल है। बारकस में आके स्कूल पढ़ना पड़ता है जेलपल्ली म्यूनसिपल वालों को, अकबरुद्दीन अवैसी के लिए। क्यों? आपकी नाकामी है। आप मिनिस्टर रह बाद एक स्कूल नहीं खोले। आपके घर में आप समझ रहे हैं कि मिनिस्टर यहाँ थे, वो थे, खानदानी थे होंगे। ये आवाम तख्त पे बिठाना जानती तो तख्त पे बिठाना भी जानती। इंशाल्लाह ज़रूर फिर दूसरा मुद्दा लेकर आपके सामने आऊँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।